देंगे और इसके लिए मैं स्टेज पर दावत देता हूँ मोहम्मद अमजद साहब को, गालिब मोहम्मद रफी साहब को कि वो आएँ और किरत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हादिहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व ल'iब व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवान लौ कानू यअलमून فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. So much for all the respected chief guests and all the senior students which are present here. And first of all, I would like to call upon the stage the CEO and Managing Director of Share Academy, Sir Usman, to come on the stage and talk about the history and journey of Share Academy, which we have achieved by now. Assalamualaikum everyone. ठीक है, सबको आ रही है? अच्छा, जो पीछे बैठे हैं वो थोड़ा सा आगे आगे आ जाए। यहाँ पे टेयर्स लगे हैं तो थोड़ा सा जो है ना वो नजर आने का मसला होगा आप लोगों को। आए हमारे ऑफिस मेहमान नुमान भाई, फराज भाई, फारूक भाई और बकिया जो स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली इस इवेंट को रखने का मकसद बहुत सारी चीज़ों को पिकअप करना है, जिसमें हमारी एक एनिवर्सरी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 6 साल हो गए हैं शेयर आईटी को, लेकिन हमने सफर बहुत छोटे से एनिवर्सरी शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो किया। तो वो जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ ये है कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो मेजॉरिटी ऑनलाइन है। तो यहाँ जब ट्रेनर और स्टूडेंट आते हैं ना, वो एक साल के बाद ट्रेनर होते हैं। ट्रेनर ने स्टूडेंट को ही देखा होता है किससे पढ़ा है, और स्टूडेंट ने ट्रेनर को ही देखा होता है कि वो किससे पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे फिर दोनों की कोलैबोरेशन होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो उसके लिए हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके यहाँ पे लोगों को बताएं। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अपनी एकेडमी की सेलिब्रेशन सबके साथ करें, बजाय इसके कि अपने सिर्फ ऑफिस के टीम मेंबर्स के साथ करें। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी नवंबर 2017 से एक छोटे से कमरे से, जहाँ पे हमने AWS लॉन्च किया था उस वक्त। और 2017 के अंदर पाकिस्तान में उस वक्त AWS या क्लाउड को भी पढ़ा रहा था, क्योंकि जब हम किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग या किसी भी डेवऑप्स सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो बैक 2016-17 में पाकिस्तान में शायद कोई कंपनी उस वक्त काम कर रही है। उसमें गवर्नमेंट फैक्टर्स थे, कुछ अप्रूवल्स के इश्यूज थे, और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। देखिए, आपकी कंपनी में या इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंटेशन उसी वक्त होती है जब हम या आप उस टेक्नोलॉजी को जाने। जब हमने खुद ही पढ़ा होगा तो हम आगे प्रपोज कर करेंगे और अप्रूव किया होगा।
तो उसको देखते हुए हमने 2017 में पहला एक लॉन्च किया जिसको हम पायलट लॉन्च कहेंगे कि देखें कि इंडस्ट्री से रिस्पांस क्या होता है। सो हमारी वीडियो के खिलाफ हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस सेंस में कि लोग ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट से हटके आए थे और जो ट्रेडिशनल के मसले होते हैं ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में उनके भी इश्यूज थे। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि जो यंग जनरेशन सारी थी उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी क्योंकि मार्केट में एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था जिसकी वजह से जो लोग बैठे हैं वो जानी है और जो आना चाह रहे हैं उनको जगह नहीं मिल रही। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने AWS का पहले बूट कैंप लॉन्च किया। वो बूट कैंप हमने नवंबर 2017 में लॉन्च किया जिसके अंदर हमने बेसिक चीजें बताई और मार्केट के अंदर उसकी नीड को पैदा किया। ट्रेनर की पोजीशन देके उनको तैयार किया ताकि वो हमारे साथ आके इस बिजनेस को इस फोकस को एक्सपेंड कर सके। और हमने सिर्फ एक क्लाउड को फोकस नहीं किया, हमने मल्टी क्लाउड को फोकस किया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पता है कि कोई कंपनी Amazon क्लाउड यूज करती है, कोई गूगल यूज करती है, कोई Azure यूज करती है और कोई Alibaba यूज करती है। अब यहाँ पे चैलेंज आता है कि आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं और आपके पास किसी एक टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज होती है तो आप या तो किसी और को फॉरवर्ड करेंगे या बोलते हैं मैं नहीं कर सकता। तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी दी कि हमने कहा जब मना ही करना है तो मैं खुद ही सीख के कर दे भाई। अच्छा अच्छी चीज ये कि अगर आपने किसी भी एक क्लाउड के ऊपर अच्छी एक्सपर्टीज ले ली हो तो बाकी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खुद भी पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन हमारी मेजॉरिटी पाकिस्तानी आवाम को प्रॉब्लम ये है कि वो सेल्फ लर्निंग नहीं करते, उनको कोई उस्ताद चाहिए जो बैठ के पढ़ाए उनको, ठीक है। तो उस मेंटरशिप के कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने फिर मल्टी क्लाउड को स्टार्ट किया ही, लेकिन हमने मल्टी क्लाउड के साथ साथ फिर हमने ऑनलाइन और ऑन साइट ट्रेनिंग भी स्टार्ट की। तो उसके अंदर भी फिर हमें प्रॉब्लम्स इस तरह आई कि बहुत सारे लोग ऑन साइट आना चाहते थे बट वो कराची से बाहर थे। बहुत सारे लोगों की वीकेंड्स पे क्योंकि आईटी के अंदर ना शिफ्ट बेस्ड जॉब्स होती है तो बहुत सारे लोगों की सैटरडे को जॉब है, संडे को जॉब है। तो इसके अंदर भी हमने सॉल्यूशन निकाला कि हमने उसको ऑनलाइन किया, वर्चुअल ट्रेनिंग। उसका फायदा ये हुआ कि लोगों को घर से निकलना नहीं, घर से आना नहीं, सारी चीजें उनको प्लेट में रख के घर में मिल जाएगी। तो उसकी वजह से और लोगों तक पहुंचा और फिर हमने कराची से बाहर पाकिस्तान के 10 शहरों में और करते करते फिर अभी तक राइट नाउ हमने अब तक 3500 लोगों को ट्रेन किया, चारों क्लाउड में 21 मोबाइल किया जाए। और वो सारे कौन है? वो सारे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं या वो लोग जो उर्दू समझते हैं। फिर इसी चीज को हमने यूरोप साइड पे एक्सपेंड किया। हमने कई कोलैबोरेशंस की जिसमें से एक हमारे साथ ये कराची AI के बड़े प्रोफेसर जो कि डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के हवाले से काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ने DevOps के सॉल्यूशंस के साथ कोलैबोरेशंस की। फिर मलेशिया में की अलीबाबा की पार्टनरशिप हमने दी, अलीबाबा के साथ हमने ओवरऑल साउथ एशिया को कवर किया। अलीबाबा की जॉब्स है वो पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आएगी। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि आप में से जो लोग भी यूएस की कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं उनको पता है कि अलीबाबा के ऊपर सैंक्शंस इतने हैं या चाइना के ऊपर सैंक्शंस इतने हैं कि आप बिल वास्ता या बिला वास्ता काम नहीं कर सकते हैं। बट इट डजंट मीन कि अलीबाबा के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर हम अपने वेस्ट साइड पे देखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा नजर इस साइड पर देखें तो आपको जो साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया है वहां पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी अलीबाबा साइड पे। स्पेशली सिंगापुर है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, इन जगहों पे अलीबाबा का बहुत ज्यादा फोकस है। सो मेरा बताने का मकसद है कि आप में से जो लोग भी क्लाउड साइड पे आए हैं वो अपनी चीज को एक्सपर्टीज एक्सपेंड करेंगे मल्टी क्लाउड की तरफ। मैंने किसी एक क्लाउड पे एक्सपर्टीज नहीं ली, मैंने चारों क्लाउड के लिए। और उसका सिर्फ वजह ये थी कि मुझे बिजनेस करना था और मुझे ये देखना था कि अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मेरे पास कोई भी ऐसा मौका ना रहे कि उनको बोलो भाई मैं ये चीज नहीं दे सकता। तो और जितनी चीज मैं सीख सकता था मैंने सीखी और जितनी चीज मैं नहीं सीख सकता था उसके लिए मैंने उन प्रोफेशनल्स को या उन स्टूडेंट्स को अपने साथ ऑन बोर्ड किया जो वो चीज जानते थे। और इससे हमने टीम बिल्ड की। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 35 लोगों का स्टाफ है, इसमें शेड्यूल IT अलग है और क्लाउड अलग है। अच्छा IT के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं क्लाउड का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लाउड शेड्यूल क्लाउड हमने स्टार्ट किया था 2020 के आखिर में और वो भी एक नीड को देखते हुए स्टार्ट किया था। कोई भी बिजनेस जब दुनिया में आता है स्टार्ट करते हैं तो किसी बिजनेस की नीड को देखते हैं। तो वहाँ पे सिलसिला ये हुआ था कि हमारे जो IT कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो ट्रेनिंग तो कर सकते होते हैं, सर्टिफाइड भी होते हैं बट वो क्वालिफाइड नहीं होते और उनकी एक्सपर्टीज उस लेवल तक नहीं पहुँचती। तो बहुत सारी जगहों पर उनको जरूरत पड़ती है कि वो एक्सपीरियंस या किसी एक्सपर्टीज के साथ काम करें। तो हमें जो हमारे स्टूडेंट्स थे जब वो इंडस्ट्री में गए तो वहाँ से हमें प्रोजेक्ट्स और चीज़ें मिलना शुरू हुई और वो करते करते हमने अपनी टीम बिल्ड की। तो एक तरफ जो स्टूडेंट्स जिनको हमने ट्रेन किया उनको हमने इंटर्नशिप्स ऑफर की, उनको 6-6 महीने काम सिखाया और अपने पास करना शुरू किया। जैसे जैसे हमारे पास से लोग सीख के जाते हैं जो जूनियर थे उनको हमने सीनियर किया, उनके नीचे हमने साइकिल शुरू कर दी।
दूसरा काम हमने ये किया कि हमने इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट्स लिए और उन लोगों को रियल प्रोजेक्ट्स दिए। तो हमारी टीम भी एक्सपेंड हुई, हमने बिजनेस भी एक्सपेंड किया और मल्टीपल वेंचर्स के अंदर हमने उसको इम्प्रूव किया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया जुमान भाई से, फराज भाई से, ये जो सीनियर है, एक्सपर्टीज है, रशीद भाई ने हमारे साथ तकरीबन 2-3 साल हमारे साथ काम किया, ठीक है। और हमने सपोर्ट की डेवऑप्स के ऊपर, जो कि ट्रेनिंग्स और डेवऑप्स के जितना लोग हैं वो फिर हम सब मशीन के थ्रू लेते हैं। तो इस तरह हमने कई ट्रेनर्स को अपने साथ मिलाया जो ऑलरेडी ट्रेनर्स थे और कई लोगों को ट्रेनर बनाया जब हमें जरूरत थी। जैसे AWS का मेरे पढ़ाया था, तो एक वक्त ऐसा था कि मैं सुबह 3 घंटे AWS की क्लास लेता था, दोपहर में 3 घंटे गूगल लेता था, रात का ही बाबा, तो रात में इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता था कि कुछ और नहीं कर सकता था। तो फिर हमने मशीन ट्रेनर्स बनाए और फिर हमने पैरेलल बैचेस पढ़ाने शुरू किए क्योंकि सप्लाई डिमांड की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने एकेडमी शुरू की पाकिस्तान में, 2 महीने चलाई, किसी ने 6 महीने चलाई, फिर बंद करना शुरू कर दी क्योंकि एक ही एक्सपर्टीज थी। फिर वही बात आ जाती कि अगर आपके पास मल्टी क्लाउड की एक्सपर्टीज है तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाते, नहीं होती तो फिर कहीं ना कहीं जाके आप प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो आज हमें अलहमदुलिल्लाह 6 साल हो गए, कुल 6 साल के अंदर हमने तकरीबन जो है वो 3,500 से ज़्यादा का हिस्सा अबूल किया है ट्रेनिंग के अंदर, जिसमें 4 क्लाउड की ट्रेनिंग है। हमने कोलैबोरेशंस की और तकरीबन 35 से ज़्यादा की टीम हमने बनाई। तो ये ओवरऑल जर्नी हमारी रही है 6 साल की। से आए जहाँ पे अभी आप हैं तो आपको भी वही रास्ता तय करना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उन लोगों से मिलें जिनको हमने आपके लिए यहाँ पे बुलाया है और उनके साथ आप अपने मसलों को, टेक्निकल इश्यूज को डिस्कस करें और काउंसलिंग करवाएं ताकि आपके रास्तों को सीधा किया जा सके। हम लोग रेगुलर बैचेस को कराते हैं। हमने एक नया इनिशिएटिव लिया था आज से 8 महीने पहले, शेडिंग कैरियर ग्रोथ प्रोग्राम। और ये क्यों लिया था मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास ट्रेनिंग का टाइम नहीं होता और वो चाहते हैं कि ऑन साइट आके ट्रेनिंग लें। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने सैटरडे और संडे को उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो IT प्रोफेशनल हैं चाहे वो नॉन IT प्रोफेशनल हैं, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक हमारे ऑफिस में बैठ के मेंटोर के साथ रियल सिनेरियोस के ऊपर लैब्स भी करते हैं और उन लैब्स के साथ साथ वो AWS, Google, Azure, DevOps और इसके अलावा जो दूसरी चीजें जैसे एक्टिव डायरेक्टरी है या माइग्रेशन है, इस तरह की चीजों को रियल हैंड्स ऑन में काम करते हैं। तो वो 6 बजे जब हमारे पास गुजारते हैं ना उस एनवायरनमेंट में, तो उस लेवल तक पहुंच चुके होते हैं कि वो किसी इंडस्ट्री में जाके काम कर सके बगैर अपनी जॉब छोड़े। ठीक है, तो अब हमारा अलहमदुलिल्लाह सेकंड बैच अभी दिसंबर में खत्म हुआ है, थर्ड हमारा फरवरी में खत्म हो रहा है। तो उसकी भी आज जो है वो हमने जो सर्टिफिकेट सेरेमनी है वो भी रखी और वो अपने आप को फीडबैक भी देगी कि वो कहाँ खड़े थे और 6 महीने के बाद कहाँ खड़े हुए। After the speech of Salman, I would like to call on the stage the career growth second class students for the certification distribution. So, the first student is Mohammad Furqan. Support. Mohammad Saqib. सामने देखिएगा, सामने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ शेयर लाइट अकेडमी का कि उन्होंने इस पूरे मेरी जर्नी में मेरा साथ दिया और एक मेंटोरशिप और राइट गाइडेंस प्रोवाइड करी। और ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि राइट गाइडेंस किस अंदाज में शेयर की गई मुझसे। और बिफोर स्टार्टिंग तो मैं ये कहूँगा कि ये जस्ट एक पीस ऑफ सर्टिफिकेट या पेपर नहीं है, ये मेरी एक टोटल जर्नी है। और इस जर्नी को काफ़ी एक डेडिकेशन और एक कंसिस्टेंसी का मैं एक पेपर में उसे कहूँगा वो इस तरीके से, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा कोई बैकग्राउंड IT से मेरा नहीं है और मैं कोई इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर था जिसका मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। बेसिक जस्ट मुझे प्रोग्रामिंग की नॉलेज थी। आफ्टरवर्ड्स मैं कंटिन्यूस एक रास्ते में था उस्मान भाई से और उनसे मैं मशवरे ज़रूर लेता रहता था कि मुझे किस तरीके से किस IT की फील्ड में प्रोग्रेस करना है। बट IT की फील्ड में प्रोग्रेस मुझे
मुझे क्यों करना था, क्योंकि मेरे पास कुछ रिसेंट मेरे करियर में मेरे पास हर्डल्स पेश आ रहे थे, जो कि सब यहाँ पे जो कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं सबको ये ज़रूर पेश आते होंगे रिगार्डिंग सैलरीज, इनसिक्योरिटीज़। तो यही मसाइल में फेस कर रहा था। तो फिर मैंने अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करी और मैंने करियर ग्रोथ प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया और इस पार्टिसिपेशन के दौरान मुझे जो है राइट टूल्स और राइट गाइडेंस के साथ कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है वो बताया गया और उसकी लर्निंग प्रोवाइड की गई। बिफोर दैट मैंने खुद अपनी सर्चिंग करने के बाद अपनी फील्ड में जब मैं गया तो मैं डेटा साइंसेस की फील्ड में कुछ मैंने प्रोग्रेस हासिल की, तो उसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन्स पेश आई थी और वो मैं आगे परसू नहीं कर सका। और उस कन्फ्यूजन्स को फिर बेसिकली शेयरटेल आईटी टीम ने उसको किल किया कि आप थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन आप ये बनती है और आप इस माइंडसेट के साथ, इस राइट स्किल के साथ आप काम कर सकते हैं। सो आज मैं काफ़ी थैंकफुल और एक हैप्पी मूड में हूँ कि जो मैं एक राइट डायरेक्शन में मुझे राइट गाइडेंस प्रोवाइड की गई और आज मैं उसका ये फ्रूटफुल एक सेशन उसमें मैंने गेट नॉलेज गेट और अब राइट नाउ मैं मार्केट रेडी कंडीशन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ 0 से। और मुझे बेसिकली उस्मान भाई की तरफ से मुझे बेसिकली ऑफर भी की गई कि आप इसमें स्टेप ऑन करें, ठीक है। होपफुली बेस्ट के मैं ज़रूर उसको परसू करना चाहूँगा। थैंक यू। मोहम्मद अब्दुल अली साहब सर। सामने देखिए। कराची में पिछले 6 महीने से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। जी अब डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे जो शेयरटेल आईटी अकेडमी के ट्रेनर्स हैं उनकी शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले मैं दावा देता हूँ शेयर में मोहम्मद नौशेवर खान आदिल को। ये बेसिकली हमने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। मेरी आवाज़ आ रही है सबको ना? ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था क्योंकि हमें ट्रेनर्स की शॉर्टेज हो रही थी। मैं क्योंकि ट्रैवलिंग्स पे होता था या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स तो मेरे लिए मुश्किल था। सो फिर 2017 में हमारे जो स्टूडेंट्स निकले तो उसमें एक सर्राफे थे, मैंने उनको ट्रेन किया, उन्होंने 2 साल पढ़ाया। फिर उन्होंने सर अजहर को ट्रेन किया जो मेरा छोटा भाई है, उनको पढ़ाया, वो पढ़ाना शुरू। फिर उन्होंने इनको ट्रेन किया, फिर इन्होंने कैरियर ग्रोथ को ट्रेन किया। तो एक साइकिल हमने स्टार्ट की ताकि हमारे ऊपर से भी लोड कम हो और हम जो मार्केट में ट्रेनर्स जो है वो पैदा कर सकें। स्टेज पे दावत दूंगा मोहम्मद अजहर खान। और मोहम्मद अजहर खान साहब जो है वो अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कहेंगे। अच्छा, मेरे बारे में आप लोग मेरे ख्याल में ज़्यादातर जानते ही हैं। सो स्टार्टिंग करनी 2019 में मैंने कि से कर रहा था, वहाँ से लर्निंग करते हुए मैं 2020 में क्लाउड फील्ड में आया था। क्लाउड की फील्ड में स्टार्ट मैंने डेफिनेटली नेटवर्किंग बेसिक नेटवर्किंग स्टार्ट किया था। देन नेटवर्किंग के बाद क्लाउड पढ़ा था, जिसमें AWS मैंने किया था। AWS के बाद AWS का राउटर्स पढ़ा था। उसके बाद फिर शेड्यूल में ही काम कर रहा था और 3 साल मैंने शेड्यूल में काम किया। 2023 में मैंने डेफ किया था। देन मैं टेक्निकल किया था। उसके बाद अभी रिमोट जॉब पे काम कर रहा हूँ, कनाडा की कंपनी रिमोट जॉब से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा पढ़ा भी रहा हूँ 2 साल से, लास्ट 2 ईयर से AWS पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा डेवऑप्स की तरफ काम भी करता हूँ, अब डेवऑप्स की तरफ भी जा रहा हूँ। तो ये मेरी शॉर्ट सी जिंदगी से मिस महानूर अली। तो बेसिकली मैंने मास्टर्स में कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद फिर मैंने अपनी कैरियर में ये सोचा कि मुझे चांस मिला क्लाउड में क्लाउड इंजीनियर जर्नी, और मैंने फरवरी 2022 से इंटर्नशिप वापस स्टार्ट करी। उसके बाद मैंने AWS का कोर्स किया। फिर मैंने जॉब की तरफ मूव किया, जॉब की काम किया। राइट नाउ मैं जॉब्स मेरा ऑलरेडी कंसर्न और वो इस तरीके से
कोई चीज़ ज़्यादा करते हैं या कोई चीज़ सिखाते हैं तो आप खुद भी सीख रहे हो। When you teach someone, you learn first। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा जो हमने अपने प्रोसेस सीखा है और हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें हम आगे बढ़ते रहें। चाहे वो अच्छी बात हो, कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ हो या कोई प्रैक्टिकल कोई काम हो, तो जब आप कोई चीज़ सिखाते हैं तो आपका माइंड जब लर्न कर रहे होते तो एक माइंड चल रहा होता है, बट जब आप कोई चीज़ सिखा रहे होते तो 10 दिमाग चल रहे होते हैं। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करता है, कोई उसके बेसिक बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन करता है, कोई सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन करता है, तो हर चीज़ में आपको टैकल करना है तो आपका दिमाग जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ आप जो चीज़ पढ़ेगा घर में डिस्कस करते हैं, किसी को पढ़ा दें वैसे ही विदाउट क्लास, भले कोई चीज़ आपको देखी आपने कहा मैंने ये चीज़ देखी है, इट्स सिंपल शेयरिंग, जैसे हमने सुना है शेयरिंग करें, तो शेयरिंग आप हर किसी करें, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई हैप्पीनेस हो, ये कॉन्सेप्ट चाहे डेवलप्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, टेलीकॉम हो, तो मेरा सिंपल यही कॉन्सेप्ट होता है अलहमदुलिल्लाह की कोशिश और किसी चीज़ में आगे चलते हैं। मैं आपको स्टेज पर दावत देना चाहूँगा मिस्टर शहाब सादिक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ट्रेनर। मैं मेरा क्लाउड का जर्नी तकरीबन 2017 से सर उस्मान के साथ ही कनेक्ट स्टार्ट हुआ। मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन एज़्योर का ऑफिस 365 में है और मैं शेड्यूल में एज़्योर और ऑफिस 365 का शेड्यूल भी और टीचर भी करा, टीचर भी ट्रेनर भी करा। अच्छा सेम एज जो सर बशीर ने कहा, ये भी एक तरीके से मेरे टीचरों में से ही है और इनको काफ़ी फॉलो करता हूँ मैं लिंक्डइन वगैरह पे, क्योंकि काफ़ी शेयरिंग वगैरह करते हैं और बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि शेयरिंग करना हमारी फील्ड में और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अपने तक महदूद रखना, छुपा के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको जितना आप शेयर करेंगे, आगे से डिस्कस करेंगे, आगे आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा और हम सबके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा मिस्टर फहाद अहमद खान, ये साइबर सिक्योरिटी के कुछ स्पीच करेंगे अपनी स्टोरीज को लेकर। मेरा नाम फहाद अहमद खान है और सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगा उस्मान भाई का और शेर आईटी अकेडमी और शेर ग्रुप का कि उसने इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया है और आप सबके लिए जो बहुत का बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड है शेर आईटी अकेडमी ने। मैं समझता हूँ कराची में ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म है जिसमें उन्होंने इतना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं तो सिक्योरिटी एक मतलब की डोमेन है इस वक्त और आप चाहे किसी भी डोमेन की बात करें या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सिनेरियो की आप डिस्कस करें तो उसमें सिक्योरिटी इस नंबर 1 है। ठीक है, मैं मिसम भाई बैठे हैं तो AI की शक्ल से देखते ही ऊपर से बारिश की तरह नाजिल हो रही है। तो AI तो आपको पता है कि हर चीज़ में, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो ऑन-प्रेम हो या वो VM का स्ट्रक्चर हो या वो क्लाउड का स्ट्रक्चर हो, हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट है। अब जिस तरह एक दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर में जस्ट एक सर्वर साइड और कंप्यूटिंग साइड के एनवायरनमेंट के ऊपर हम बात करते थे और उसी के ऊपर हम देखते थे कि ये ही हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है। बट क्लाउड ने जिस तरह बूम किया है और क्लाउड ने अपनी एक स्पेस जो डेवलप की है मार्केट में, ये आप सबको मालूम है कि किस तरह से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इसकी डिमांड किस लेवल पे बूस्ट कर रही है। और ये ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि ये उस्मान भाई सबके जारिया का काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान में क्लाउड की ट्रेनिंग, क्लाउड का स्ट्रक्चर, क्लाउड का आर्किटेक्चर उस्मान भाई ने जिस तरह डेवलप किया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी ने डेवलप नहीं किया। और इस निर्माण के लिए उस्मान भाई को हम सबको एप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक सबके जारिया, इससे मैं कहूँगा कि इस एनवायरनमेंट में पाकिस्तान की जो इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की कंडीशन के अंदर भी जिस मिनिमम वे के एनवायरनमेंट को डेवलप किया उस्मान भाई ने और उसको इनिशिएट करा पाकिस्तान के अंदर एक क्लाउड की इंडस्ट्री का।
बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, जस्ट एक बेसिक बात बताऊँगा कि इस वक्त साइबर सिक्योरिटी में मेजर जो आपका पार्ट है वो डेडिकेटेडली क्लाउड पे मूव हो रहा है और हो चुका है। और पाकिस्तान में जो एक प्रॉब्लम है कि क्लाउड में इसलिए हम यही सोचते हैं कि हमारा डेटा सेफ है या डेटा सेफ नहीं है, हम इसी क्षण के अंदर अभी हम खड़े हैं, ठीक है। हम अगर अपना सॉल्यूशन किसी कस्टमर के पास लेके जाते हैं तो उसको सबसे पहले कहते हैं कि दैट सॉल्यूशन इज प्योरली डेडिकेटेड टू योर प्राइवेट क्लाउड या पब्लिक क्लाउड। आप वहीं पे फटा हो जाते हो, कहते हैं आप उठे और यहाँ से जाएं, हमें आपका सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, ठीक है। बट जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जितनी चीजें इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी की बूस्ट कर रही है अक्रॉस द ग्लोब, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपका क्लाउड का है। चाहे वो आप एज़्योर को बात करें, AWS को बात करें, अलीबाबा को बात करें, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करें कस्टमाइज लेवल पे। इवन जो लोग प्रोग्रामर हैं, जो उनकी कोडिंग होती है या जो उनके प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, उनके पास कंप्यूटिंग सर्विसेज इतनी हाई पेड हो चुकी है कि वो डेटा सेंटर मैनेज नहीं कर सकते। और स्लोली ग्रेजुअली अब आप देखें पाकिस्तान के डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट वाइप आउट होता जा रहा है। जितने बड़े बड़े टेलकोज हैं, उन टेलकोज ने अपना जितना डेटा मॉड्यूल आर्किटेक्चर है वो क्लाउड का मूव कर दिया। और इसी बुनियाद के ऊपर अगर आप देखें कि जो सिक्योरिटी अटैक्स, सिक्योरिटी जितने भी थ्रेट्स हैं, अटैक्स हैं, जो सिक्योरिटी का पैरामीटर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में रन हो रहा है वो ऑन प्रेम पे होता है। शादो नादिर सिनेरियो पे एज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट मैं अगर बात करूं कि क्लाउड के किसी बड़े सर्विस प्रोवाइडर का आप मुझे बता दें, एज़्योर का, गूगल का, AWS का होगा, जरूर होगा, ठीक है। सिक्योरिटी नाम ही ब्रीच है भाई। इसकी एग्जांपल हम इस तरह देते हैं कि अगर आम का दरख्त है तो भाई आम का दरख्त बना ही पत्थर खाने के लिए, तो जब पत्थर लगेगा तो जो आम गिरेगा कम से कम वो सेफ नेट्स आपके इतने पब्लिश और इतने पावरफुल होने चाहिए कि वो डैमेज ना हो। यही वो सिनेरियो क्लाउड के आर्किटेक्चर ने बिल्डअप किया है कि आपका जो ओवरहेड है, सबसे पहले कंप्यूटिंग का, पावर का, कूलिंग का, एनवायरनमेंट का, और जो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं इस वक्त, मेजर जितने बड़े बैंक्स हैं वो सब डेटा सेंटर रीएस्टैब्लिश कंडीशन के फेज के अंदर है। और किसी के पास इतना ह्यूज बजट नहीं है कि वो इतना बड़ा डेटा सेंटर लेके रन करे। इवन मल्टीपल पाकिस्तान में ऐसे बैंक्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, सबको मालूम है, उन्होंने अपने डेटा सेंटर आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिए और वो डेटा सेंटर अब जा रहे हैं क्लाउड पे। और क्लाउड की जो मार्केट है, क्लाउड का जो आर्किटेक्चर है, क्लाउड का जो बूम है, वो बताने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का या कंप्यूटिंग का आप कोई सॉल्यूशन मार्केट में लेने जाएं, वो ऑन प्रेम के साथ आपको डेडिकेटेडली क्लाउड का भी ऑफर करेगा। और जो ऑन प्रेम एयरली बेसिस पे जो कॉस्ट आपको आ रही होगी वो रिकरिंग के ऊपर 5 साल में आपको फ्री पड़ा होगा। तो मेजरली आपको क्लाउड की फैसिलिटी मौजूद है। और सबसे पहले जो पाकिस्तान के जो इस वक्त हर एक सीनियर कंसल्टेंट का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल है स्किल शॉर्टेज। बंदा ट्रेन होता है, सीखता है, 6-8 महीने, साल या 1.5 साल बाद वो मूव आउट कर जाता है। अब वो जो बंदा स्ट्रक्चर चला रहा था, सर्वर डेवलप कर रहा था, या वो डेटाबेस डेवलप कर रहा था, या वो प्रोग्रामिंग का आर्किटेक्चर डेवलप कर रहा था, वो बंदा एकदम छोड़ छाड़ के चला गया। अब उस सर्वर की मेंटेनेंस कौन करेगा, उस सर्वर को लुक आफ्टर कौन करेगा, उस सर्वर की जो ट्रबल शूटिंग्स है, ऑपरेशंस के एस्पेक्ट है, कौन देखेगा। तो इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए क्लाउड ने अपना एक स्पेस डेवलप किया। और इस क्लाउड के स्ट्रक्चर के अंदर अभी भी जो लोग ये समझ रहे हैं कि डेटा सेंटर फिजिकल स्ट्रक्चर पे रहेगा या VM का आर्किटेक्चर आपका इस पे रहेगा, तो ये अपने जहन से निकाल दें। क्लाउड से ऊपर की चीजें जा रही हैं आपकी, ठीक है, जो कि आपको आने वाले दौर के अंदर पता चलेगी कि डेटा हमारी इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, तो डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, डेटा कहाँ जाएगा आपका। और उस डेटा की सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी होगी तो डेटा चलेगा, सिक्योरिटी होगी तो क्लाउड चलेगा। तो क्लाउड के ऊपर जो मल्टी फैक्टर, जो आपके पास सिक्योरिटी पॉस्चर अवेलेबल है मार्केट में, और जिस लेवल की सॉल्यूशंस रिक्वायरमेंट आपको जितनी भी लेवल पे मिल रही है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं आपसे लास्ट बार यही कहूंगा कि अपनी स्किल्स को किसी भी क्लाउड के
के एक स्ट्रक्चर के साथ मैप करें, बाउंड करें और अपनी स्किल को ग्रो करें। ये ना देखें कि यार ये क्लाउड है, यार ये स्ट्रक्चर आगे आएगा या नहीं आएगा। पाकिस्तान से बाहर जितने मल्टीनेशनल आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, पार्टनर्स हैं, या आपके पास जिस लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाहर आपको नॉट 90%, नॉट 99%, 100% आपको स्ट्रक्चर क्लाउड पे मिलेगा। यहाँ माशाल्लाह क्लाउड की बात हो रही है तो मैं एक बात आपके यहाँ शेयर करता चलूं, शायद आपको पता भी होगा। Amazon की मैं अगर बात करता हूँ, AWS की, ठीक है, तो दुनिया की इस वक्त सबसे पहली कंट्री है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, जाके अभी सबके पास इंटरनेट मौजूद है, गूगल कर सकते हैं। बहरीन जो कंट्री है, जो इस वक्त दुनिया में गल्फ का जो बहरीन कंट्री है, उसकी 100% जो गवर्नमेंट ऑफ बहरीन है, उसकी तमाम मिनिस्ट्रीज ऑनलाइन ओवर द क्लाउड AWS पे मूव हो चुकी है, क्लाउड पे 110%। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए, तो सवाल उठता है कि यार गवर्नमेंट लेवल पे हम अपना स्ट्रक्चर डेटा लेके जाएं ना जाएं, प्राइवेट लेवल पे लेके जाएं ना जाएं। तो ये आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, बहुत लातादार एग्जांपल्स हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट इतना आपसे ये कहूंगा कि अपना जो आप कैरियर पाथ ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेटा सेंटर हो, नेटवर्क हो, प्रोग्रामिंग हो, हार्डवेयर हो, डेटाबेस हो, कंप्यूटिंग हो, ये सारी की सारी मूव आउट हो रही है क्लाउड के ऊपर। तो अपनी इन्हेंसमेंट क्लाउड के ऊपर ग्रो करें। और साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डोमेन है, मार्केट की इस वक्त नीड है। क्लाउड के साथ अगर आपका पोस्चर या आपका आर्किटेक्चर सिक्योरिटी के साथ डेवलप होता है तो ये आपको प्लस पॉइंट और ये आपको एड ऑन देगा आपकी स्किल सेट के साथ, क्योंकि हर चीज में सिक्योरिटी एड ऑन हो गई है। क्या आप जो गूगल का क्लाउड, क्या आप AWS का क्लाउड या अलीबाबा का क्लाउड चलाते हैं, जो उस पे सिक्योरिटी जो लगी है, क्या कभी किसी ने एक्सप्लोर करके देखा कि जो मेरी EC2 की जो मशीन बनती है उसके कौन से ऐसे चेक्स हैं, सिक्योरिटी चेक्स हैं, जो पीछे जो क्लाउड इंजीनियर बैठ के वो मूव आउट कर रहा है। आप यहाँ कितनी मिस्टेक्स करते हैं, उस मशीन के साथ खेलते हैं, आप उसको बार बार डॉज देते हैं, मगर उनकी जो सिक्योरिटी पॉस्चर है वो इतना आउटस्टैंडिंग है कि आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं गिरा सकते। तो ये वो सारी चीजें थोड़ा सा इसके ऊपर आप काम करें, इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा डोमेन है। सिक्योरिटी के हवाले से कोई हेल्प चाहिए तो उस्मान भाई के साथ हमारी एसोसिएशन है, या कोई भी चीज ऐसी रखनी है, आई एम 100% अवेलेबल। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। दिस इज गुड लक। एक बार स्टेज पर दावत देता हूँ मिस्टर खान कि वो आए और अपना कैरियर ग्रोथ का सर्टिफिकेशन यहाँ से करें और ये एक्सपर्टीज के बारे में बताएं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अव्वल तो ये कि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे आप सबसे मुखातिब होना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ तैयारी करके आता। उस्मान साहब ने अचानक जैसे यूजुअली वो करते हैं पंप चेक किया कि भाई अब मैं आपसे गुफ्तगू करूँ सबसे। वैसे तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट में और मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और ERP वगैरह के हवाले से तकरीबन हर फील्ड में ही काम किया। लेकिन कुछ पिछले एक्सपीरियंस में ऐसे रहे कि मुझे लगा कि मुझे अपनी फील्ड थोड़ी सी तब्दील करनी चाहिए। मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि आप उस्मान साहब के पास जाएं। तो उस्मान साहब से मेरी जब पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे इसके बारे में ब्रीफ किया कि भाई क्लाउड टेक्नोलॉजीज में आप जो है हमारे साथ काम करें। उस वक्त मुझे जॉब की ज़रूरत थी, तो उस्मान साहब मेरे मोहसिन मेंटर, मेरे दोस्त, इन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया। इन्होंने मुझे जॉब भी ऑफर की। तकरीबन 1 साल में शेयर क्लाउड में काम करता रहा, फिर मुझे स्विच करना था। मैंने स्विच किया। उस दौरान मैं इतना ज़्यादा तो सीख नहीं सका, लेकिन बेसिक्स मेरी समझ में आ गई। फिर मैंने कुछ अर्सा गुजारने के बाद उस्मान से गुफ्तगू की इसी सिलसिले में, तो उन्होंने मुझे कैरियर ग्रोथ प्रोग्राम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आप इसमें आ सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के लिए मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज है इसमें। मेरा ज़्यादा ताल्लुक अब बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे है और एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे है। तो जब मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया तो इन लोगों ने जिस तरह से जितनी मेहनत से हम लोगों को पढ़ाया और उसके साथ हमारे अपने स्टूडेंट, हमारी टीम
जो यहाँ पढ़ रही थी, उन सब ने जिस तरह से मेहनत की इस पे और आपस में जितना हम लोगों ने एक दूसरे से एक्सपीरियंस गेन किया, वो एक आम तरीके से खुद से पढ़ने में, या आप समझिए कि रिमोट क्लासेस जिस तरह से हमें प्रोवाइड की जाती है शेड्यूल के थ्रू, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। एक तो एक्सपीरियंस गेन किया बहुत ज़्यादा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा, खास करके बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि मेरा ताल्लुक इस वक्त ज़्यादातर इस पार्ट से है, बिजनेस डेवलपमेंट से। तो जितनी नॉलेज मैंने गेन करनी थी, मैं समझता हूँ मैंने उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की है। टीचर्स हमारे आदिल, वक़ार और ये सब सामने अजहर, इन्होंने बड़ा अच्छा हम लोगों को, एक तो इन लोगों का तरीक़ाकार बड़ा ज़बरदस्त है टीच करने का, और उसके साथ एक्सपीरियंस जो हैंड्स ऑन जिस तरह से हम लोगों को बताते थे, लेके चलते थे चीज़ों को, अक्सर ऐसा होता था कि हम टीम से पीछे रह जाते थे। कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हमारी अपनी जॉब की वजह से, और टाइम की जॉब्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जितना इन लोगों ने हमें हेल्प किया और जिस तरह से टीच किया, कहीं पे कुछ हमसे रह जाता था तो खुद हमें ये आगे बढ़ के सिखाते थे। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, ट्रेनिंग के अलावा भी हमें इतना फैसिलिटेट किया इन्होंने कि हम उसके आगे जाके भी कि भाई आप ऑर्डिनरी डेज में, रेगुलर डेज में भी आप आ सकते हैं, आप आके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये बड़ा हेल्प आउट किया इसमें, एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा रहा, और मैं समझता हूँ कि इस सर्टिफिकेशन तक पहुँचने में बहुत बड़ा हाथ, एक तो थैंक यू सो वेरी मच उस्मान कि आप लोगों ने इस किस्म की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हमारे लिए। थैंक यू। Now I would like to announce regarding an exciting news, which is that Sharia Academy is going to sign an MOU with Karachi AI. And so I would like to call upon stage Visam Raza Himani Khan कि वो स्टेज पर आए और डेटा साइंस से रिलेटेड अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करें। उसके बाद सर उस्मान एंड Visam Raza Himani साहब जो है MOU साइन करें। थैंक यू। So thank you so much Usman for kindly invite, और आपने बताया कि 6 साल हो गए शेड्यूल एक्टिविटी को। तो नवंबर 2017 में आपने बुनियाद रखी और 2017 दिसंबर में कराची एक बुनियाद रखी। I think happy birthday to both of us, and indeed a great occasion, very rare कि दो ऑर्गेनाइजेशन का बर्थडे भी हो, उस दिन पे MOU भी हो, लॉन्ग कोलैबोरेशन है इंशाल्लाह। और आपने सारा इकोसिस्टम देख रहा था, तो वही ट्रेनिंग हमने 5-6 साल में तय की, जो ट्रेनिंग्स की, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बनाना, आपका करियर ग्रोथ प्रोग्राम, इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग भी सिमिलर कैपेसिटी में रखते थे, इंशाल्लाह बहुत फैसिलिटेट होगी। बाकी दोस्त लोग ये मुझे नहीं जानते, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। और एक हमारे ACCA वाला कौन सा दोस्त है जिसने ACCA छोड़ दिया था, तो मैं उस्मान आपको याद है, अजहर आई एम ACCA myself, और मैं आज जो ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ वो कराची है की फाउंडेशन की है। सो कराची है की 2017 में बुनियाद रखी गई, और इसका मकसद ये था कि जैसे 2017 में क्लाउड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, इसी तरीके से 2017 में AI और ML और डेटा साइंस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो ये सबसे बड़ी जनरेशनल वेव है। इस वक्त क्लाउड जितना रेलेवेंट है, उसी के साथ डेटा बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। बस डेटा से क्लाउड है और क्लाउड पे डेटा स्टोर होता है, राइट? सो हैंड इन हैंड इट गोस। My journey comes out from a humble background, from being in ACCA, seeing a small ad. मैं यहाँ पे मार्केटर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं यार एड ही तो है तो क्या होगा। एक सिंगल एड में मेरी जिंदगी बदल गई। एक सिंगल एड जो कि IBM for data science की कोर्सेरा की एड YouTube पे चली थी, राइट? I was giving my last paper for ACCA for professional exams, और शायद मैं उस एग्जाम की तैयारी को छोड़ के IBM for data science की स्पेशलाइजेशन को मैंने रोक ले लिया। Done it does it with ACCA, but in fact other time के मैं ACCA के बाद ऑडिट फर्म की प्रैक्टिस को ज्वाइन करता, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में किया बिकॉज मैंने कहा कि now that's a different stream that I want to go,
कैरियर स्टार्ट करते नहीं आई लर्न कि अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं दोबारा से किसी डिग्री प्रोग्राम में जाऊँ। बट यू नो ACCA 4 साल का 5 साल का प्रोग्राम होता है रिगरस, उसके बाद यू डोंट हैव टाइम टू गो बैक टू द लर्निंग फेज। सो देयर आई फाउंड वन ऑफ द थिंग्स दैट इज कॉल्ड कोर्सेरा। 4 साल कोर्सेरा में लग के पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ 2017 में कि यार जितनी कमिटमेंट मैंने दिखाई है सैटरडे संडेज को पढ़ने में और साथ में जॉब करने में और अपनी कैरियर को मेक शिफ्ट करने में, ये तो सब लोगों को हर पाकिस्तानी को मसला है। अनदर बेस्ट थिंग दैट वाज कि ACCA करते हुए आप सबको पता है ACCA का प्रोग्राम और एग्जाम अंग्रेजी में होता है। तो जब अंग्रेजी में होता है तो समझ लें कि ये इस क्या कहते हैं ना दानिस्ता तौर पर मेरी अंग्रेजी इतनी बेहतर थी कि मैं समझता हूँ मैं प्रिविलेज था कि मुझे अंग्रेजी समझ में आ जाती थी। लेकिन मैंने जब कोर्सेरा के कोर्सेज देखे तो मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये आम पाकिस्तानी तो इतनी फर इंग्लिश को समझ नहीं सकता, तो ये डेटा साइंस की गेम को पकड़ेगा कैसे? So then and there I founded Karachi.ai, which is now a 6-year-old organization working in a capacity जहाँ पर हमारे 750+ alumni हैं जो कि सर्टिफाइड हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 पिलर्स हैं: अवेयरनेस, एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। अवेयरनेस के अंदर कराची है 2017 से क्वार्टरली मीटर्स करा रहे हैं। यू नो हाउ मेनी क्वार्टर्स इन ईयर? 4। सो अगर 2017 से आप लगाएं तो तकरीबन कोई 17, 18, 19 मीटर्स बनते हैं जो कि क्वार्टरली बेसिस पे बनने चाहिए। लास्ट टाइम हमने 18वां क्वार्टरली मीटर NASDAQ नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर हमारा कंप्लीट किया। सो दैट्स द कमिटमेंट वी हैव। अब आपके ज़हन में होगा कि इन मीटर्स में क्या होता है। These are color meetups or normal meetups for display. These are the pioneer meetups जिनके अंदर इंडस्ट्री की एप्लीकेशन डिस्कस होती है। So you all know AI के बारे में जब बात होती है तो AI की फैंसी बात करना तो सबसे आसान है, मगर ये कि इसका इंडस्ट्री यूज केस क्या है, कोई ऐसा स्पेशलिस्ट लेकर आए कि जिसने एक यूज केस इंप्लीमेंट किया है, दैट्स अ टफ थिंग। सो हमने कोशिश की कि 18 मीटर्स के अंदर अप्लाई AI मीटर्स का कल्चर इंट्रोड्यूस करें। These are one of those programs जहाँ पे लोग पे करके इवेंट को अटेंड करने आते हैं। सो जो नेटवर्किंग कल्चर यहाँ पे नहीं था वो हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, these awareness programs। बट यहाँ पे हमारा सफर रुका नहीं। 2017 से लेकर 2018 तक हमने जब ये काम किया तो अक्सर लोगों ने भाई मुझसे आगे पूछा नहीं समझ आपने ये तो बता दिया कि भाई AI, ML, डेटा साइंस नेक्स्ट बिग फ्रंटियर है, लेकिन ये तो सिर्फ बातें हुई, प्रैक्टिकली कुछ सिखा भी तो दे। तो हमने 2 काम किए। एक तो ये कि मेरी एफिलिएशन कोर्सेरा से थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेरा ने मुझे ये ब्लेस किया कि हमारे एक छोटा सा MOU स्ट्राइक हुआ और उसके जरिए हमने कोई 9 स्पेशलाइजेशन के जो डेटा साइंस की है वो कोर्सेरा की फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करी विद कंट्रीब्यूशन कराची.ai। ये हमारा ऑनलाइन पाथवे था। अगर आज भी आप इसको एक्सेस करना चाहें तो आप karachi.com/free लिखेंगे तो आप इस पाथवे को आज भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे उस्मान साहब ने बात की कि हमारे यहाँ पे वो कल्चर सेल्फ लर्निंग का नहीं है, तो हम सब चाहते हैं कि हमें कोई मेंटोर मिल जाए। और यकीन जाने सेल्फ लर्निंग और मेंटोरशिप प्रोग्राम इन दोनों में ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर बंदा है कि जो कि ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता है इसलिए वो यहाँ पर आता है। लेकिन हम सब लोगों में सब डिफरेंस है। कोई हम में से किताब पढ़कर समझता है, कोई ऑडियो बुक सुनता है, कोई वीडियो देखता है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट कम है। तो वी नीड टू लुक इनटू आवरसेल्फ कि हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। हम सब प्रोफेशनल्स हैं और मैं खुद भी एक प्रोफेशनल हूँ। आज भी मैं हेड ऑफ NDP फंड्स एज अ हेड ऑफ डेटा एनालिटिक्स सर्व करता हूँ। सो मंडे टू फ्राइडे इज माय जॉब। आई डोंट गेट एनी टाइम टू सर्व दीस थिंग्स। सो सैटरडे एंड संडे इज द ओनली टाइम जो एक प्रोफेशनल को मिलता है कि वो पढ़ सके। सो जैसे आपने वीकेंड्स में ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, सेम साइकोलॉजी में हमने सर्टिफाइड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की बुनियाद रखी। However, there is a bit of twist in these programs, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। Usually जो data science programs होते हैं, they are more like कि we are teaching machine learning, we are teaching Python, और we are teaching the फलां thing, जो कि स्पेसिफिक एक चीज होती है जिसको करने के बाद कैंडिडेट is always like अच्छा मैं Python सीख लिया, मैं करूँ क्या? Python को मैंने सर पे मारना है या किसी और के सर पे मारना है, right? But what these programs are role-based certifications. So there are 3 stacks we introduced from 2018 to 2019, 2019 to 2020, and
2021. First one we came up with certified data analyst. That was first on the industry wave. जिसके अंदर SQL, Python, statistics, machine learning, ये सारी चीजें 16 weeks के प्रोग्राम में आपको comprehensive data analyst के लिए ट्रेन किया जाता है. The second program we launched was around the wave of BI. आप सबको मालूम है, आप सब लोग सीनियर या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं. इस वक्त डेटा साइंस की जितनी हाइप है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी इस वक्त कम है. क्यों? क्योंकि हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त इस चीज पर स्ट्रगल करेंगे. पहले ERP तो लगता है और डेटा तो आ जाए, डेटा की लेयर होगी तो कुछ करोगे. तो सबसे पहली बात आती है BI बिजनेस इंटेलिजेंस की, कि भाई बेसिक इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कर दो, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले जाओ. अग्री? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले BI के स्टैक को कवर करने के लिए हमें सर्टिफाइड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट कोर्स की बुनियाद रखी, जो कि अगेन एक रोल बेस्ड ट्रेनिंग है, जिसके अंदर SQL, Tableau, Power BI और ClickSense, आप शायद इन टूल्स को ऑफिशियली जानते होंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट होता हुआ देखे होंगे. So this is the only unique course available, noticeably even in South Asia, to be packaged into a single course. That is a 16 weeks program for business intelligence expert. जब ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हमने की तो हमने एक चीज को रिकॉग्नाइज किया कि ये सारा टैलेंट तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है जहाँ पर ऑलरेडी ये टूल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. बट व्हाट अबाउट दोस ऑर्गेनाइजेशन जिनका BI का लेयर ही नहीं है या उनकी डेटा की फैब्रिक ही मौजूद नहीं है? तो अगर डेटा की फैब्रिक मौजूद नहीं है तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में डेटा विजुअलाइजेशन का बंदा या डेटा साइंस का बंदा भी प्लेस नहीं कर सकता, तो उसको डेटा चाहिए. अभी अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ काइंड हमने एक डेटा इंजीनियरिंग प्रोग्राम बनाया. आप सब लोग जानते हैं स्पार्क इज द नेक्स्ट बिग थिंग, आप सब लोग जानते हैं काफका इज द नेक्स्ट बिग थिंग. लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको ये पता है कि ऑनलाइन लेनदेन में किसी PDF पे लिखी होगी, एक नंबर ये कर लो कोर्सेरा के फलां कोर्स से, ये वाला कोर्स यहाँ से कर लो और ये वाला कोर्स यहाँ से कर लो. हमने 2021 से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि 16 हफ्तों का प्रोग्राम है. एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको डेटा लाने, स्टोर करने, ऑर्केस्ट्रेट करने और क्लाउड पे ले जाने तक ये तमाम टेक्नोलॉजी 16 हफ्तों के अंदर आपको एक पैकेज कोर्स में पढ़ाई जाती है. So this was one of our core projects what we did for data engineering, and the whole idea behind this role-based certification is to enable Pakistan on the right frontier where we charge. We don't follow people, we rather charge people and lead this revolution. .com के टाइम पे हमने इंडिया को जो है वो हमसे बहुत आगे निकल गया और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया. When it comes to data science and AI, still I see कि इंडिया बहुत आगे है just because of their maturity. But देर नहीं है, मेरे ख्याल है उम्मीद हमें हमेशा रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए. So our idea around these certifications are to offer and globally export these certifications from the destination Karachi, Pakistan. So इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोस्तों के ताबूत से ये सब हम चीजें कर सकेंगे. The third part was the engagement part. देखिए कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं, जैसे उस्मान ने कहा कि हमने खुद प्लेसमेंट ऑफर की, और जब हमने खुद प्लेसमेंट ऑफर की फिर ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेन होने लोग आए और फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन से क्लाउड के डेवलपर्स प्लेस किए. दैट मींस कि आप भी वही कोर्स लेंगे जिसकी प्लेसमेंट होगी, राइट? वी ऑल डोंट वांट टू परस्यू द कोर्स. मैं आपको आज फारसी लेके सिखाऊं और बोलूं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर फिट हो जाए तो आप बोलेंगे भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं फारसी सीखने वाले बंदे को, राइट? You all want to learn English, but English of course I'll be trying to learn, but it's still opening and working together, right? तो आपको प्लेसमेंट चाहिए. So हमने यहाँ पर कराची की वो सबसे वाहिद ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके 30+ कंपनीज पार्टनर हैं, from Daraz to Baikia, from Khadi to any e-commerce available right now in Karachi. जो कोई डेटा पे काम कर रहा है वो कराची है का पार्टनर है इस वक्त, because data talent starts और ये एकेडमी उन बच्चों को प्रोड्यूस करती है जो इस सर्टिफाइड डेटा टैलेंट है, राइट? सो दैट्स द एंटायर पिलर. हमने पाशा के साथ भी काम किया, ITC एशिया के साथ भी काम किया, हम CXO ग्लोबल फोरम के साथ भी काम करते हैं, शेरडे के साथ भी हम काम करने जा रहे हैं. तो इस तरीके से हमने दोस्तों का एक बैंड बनाया है जो कि मिल के कोलैबोरेट कर रहे हैं डेटा साइंस इंडस्ट्री को फॉरवर्ड ले जाने के लिए. आज मेरा पर्सनल एक मोटिवेशन था उस्मान को, मैं शायद मैं उस्मान को ये बात नहीं बता सकता, लेकिन पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ उस्मान को, and I have been seeing his journey, his dedication
to promote the cloud education in Pakistan. मेरा पर्सनल कोशिश ये थी कि मैं उस्मान के साथ वो कोई ऐसी वैल्यू क्रिएशन बेस्ड कोलैबोरेशन करूं जिससे हम नेक्स्ट लेवल पे अपनी सर्टिफिकेशंस प्लस उस्मान की जो मेहनत है उसको लोगों तक ज़्यादा पहुंचा सके मैसेज। बिकॉज जब दो ऑर्गेनाइजेशंस करीब आती हैं तो कुछ दोस्त हमारे कुछ दोस्त आपके और मिलके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है इस तरीके से। सो कांग्रेचुलेशंस उस्मान ऑन हिज 6th year anniversary। I'm looking forward. I hope so कि आप सब लोगों को कराची के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ मैंने इंट्रो दिया होगा। एंड अगर आप कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं, कोर्सेज के बारे से देखना चाहते हैं, तो आप karachi.com पे विजिट कर सकते हैं। Right now, a lot of value we can offer, and thank you so much. क्योंकि है इसकी मैं वजह भी बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग क्लाउड और डेवऑप्स की सर्विसेज ऑफर करते हैं, क्योंकि बात ये है कि क्लाउड और डेवऑप्स के आगे का जो पार्ट है आपकी AI, ML, DevOps और ये चीजें हैं। और जैसे भाग भाई बताया सिक्योरिटी का पार्ट है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्लाउड के अंदर आने के बाद भी कौन सा पार्ट दिया जाए। देखिए ये सबकी अपनी चाहत है, ये बात याद रखिएगा। जिस अल्लाह ताला ने सिक्योरिटी में भी रखा है, जिस अल्लाह ताला ने क्लाउड में भी रखा है, DevOps में भी रखा है। मैंने 6 साल काम करने के बाद क्लाउड सिक्योरिटी पे मूव हुआ आप आहिस्ता, ठीक है। मैं डाटा साइंस नहीं जानता, AI नहीं जानता, तो जो कोलैबोरेशंस करते हैं तो फिर मिलकर चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात ये है कि आप सब कुछ सीखना चाहेंगे ना तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो हो जाएंगे, बट मास्टर ऑफ नन होंगे, मास्टर ऑफ नन किया, ठीक है ना। तो आपको दुनिया आपको इंडस्ट्री किसी एक नाम से याद रखती है। मुझे लोग क्लाउड और डेवऑप्स के हवाले से जानते हैं, मुझे लोग AI सिक्योरिटी इस नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज उसमें एक्सेस नहीं करती। और मैं अगर उतना टाइम 10 चीजों में लगाऊंगा या मैं बोलूं कि वो ना सीखे मैं सीखकर आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें कोलैबोरेट करना होगा, हमसे मुराद आपको भी एज अ टीम और मुझे एज अ बिजनेस। जब तक आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे आप इंडस्ट्री को सर्व नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं इंडस्ट्री के अंदर जिसके अंदर हम एज ए इंडिविजुअली एज अ टीम काम कर रहे होते हैं। अभी जैसे फहद भाई ने बताया बहरीन के अंदर जो पहला बैट लगा था, वैल्यू एडेड टैक्स, वो मेरे हाथ में लगा हुआ है, ठीक है। बहरीन में 2019 में क्लाउड आया था और मेरी पहली कंपनी थी जिसने बहरीन में फिजिकल जाके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बैट एसएपी हाना के साथ मूव किया था AWS क्लाउड के ऊपर इंडियन कंपनी के साथ, ठीक है। और इसमें बहरीन गवर्नमेंट ने क्या किया, हमेशा याद रखिएगा कि पाकिस्तान में क्लाउड क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, AWS है, गूगल है, एज़्योर है, है। तो गवर्नमेंट की एक चाहत होती है, वो ये होती है कि उसका डाटा क्लाउड के अपनी जो कंट्री की बाउंड्री उसके अंदर है। अब जो कंट्री की बाउंड्री होती है वो रिगार्डलेस ऑफ AWS गूगल वो उस कंट्री में आ जाए तो हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े इश्यूज आ रहे होते हैं कि हम लोग को यहाँ पे डाटा रखने की प्रॉब्लम यही है। मैंने ने सबसे पहले काम किया कि जैसे AWS आया ना उसने नंबर ऑफ क्लस्टर्स और नंबर ऑफ सर्वर्स पे AWS से स्पेसिफिक अमाउंट उसने कहा इतना हिस्सा मेरा है, जैसे डाटा सेंटर है पूरा, तो कितना हिस्सा AWS का बहरीन ने डेलीगेट कर दिया, बहरीन गवर्नमेंट ने कहा मैं कुछ चलाऊं या नहीं चलाऊं तो मैं मंथली पैसे देता रहूंगा, तो उसके हिस्से की सर्वर से साइकिल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी जो कंट्रीज हैं, अभी कतर ने गूगल लॉन्च किया। आप कतर अगर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट की जो सीढ़ी है उसके ऊपर बड़ा बड़ा गूगल क्लाउड लिखा, तो कतर पहला कंट्री है गल्फ में जो गूगल लेकर आया है। इसी तरीके से सऊदी आप दुबई में जाएंगे तो दुबई के अंदर आपको AWS अबू धाबी में अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है, इसके साथ एज़्योर लॉन्च हुआ, गूगल मान लिया, तो ये वॉर चलती रहेगी, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बताता हूँ, भाई ना मेरी रिश्तेदारी AWS के साथ है, ना मेरी गूगल के साथ है, ना मेरा खुद दाया कर रखा है। बहुत सारे लोग फेवर कर रहे होते हैं यार AWS, तो भाई बात ये है हम आप और हम यहाँ पे रिस्क के हालात में बैठे हैं, वो रिस्क के हालात में AWS से मिलेगा, मैं वहाँ भागूंगा, मुझे गूगल से मिलेगा मैं वहाँ भागूंगा, ठीक है ना। बात ये है कि आप अपना डोमेन सीधा रखें और उस डोमेन को लेते चलें। लेकिन अगर एक ही वक्त में आप क्लाउड भी सीखेंगे, डाटा साइंस भी सीखेंगे, मशीन लर्निंग भी सीखेंगे, तो फिर सामने वाला सवाल करेगा भैया मैं आपको क्या कहते हैं तो आप मुखातिब करूँ, आप कौन हो टेक्निकल, किस डोमेन में आपको प्लेस करूँ। और याद रखिएगा गोरे कभी भी ये नहीं करते कि यार सब कुछ मुझे आता है। आप किसी बाहर इंडस्ट्री में जाएंगे या बाहर एग्जीबिशन में जाएंगे ना, वो पूछेगा क्या करना है, बोलेगा मैं सब काम करता हूँ, वो चला जाएगा। आपको अपनी नीच मार्केट दिखानी पड़ेगी कि आपका यूनिट हो गया, और उसके बाद ही आप कोलैबोरेटिवली लेके काम करेंगे। दूसरी एक चीज मैं बता दूं जो स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन होती है बिटवीन द क्लाउड सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये बेसिक चीज मैं आपको बता दूं। साइबर सिक्योरिटी में टूल्स यूज होते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी में सर्विस यूज होती है। जो क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे Amazon है, गूगल है, इनके अपने जो सर्विसेज हैं, उनकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज है जैसे एन्क्रिप्शन सर्विसेज है, बैकअप सर्विसेज है, ठीक है ना, और आपके जो एन्क्रिप्शन कीज होती है, इनकी अपनी क्लाउड की अपनी सर्विस है। लेकिन जब आप साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स आएंगे जिनको आपको यूज करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका। तो आप अगर क्लाउड सिक्योरिटी पे स्टार्ट कर रहे हैं तो एट आपको साइबर सिक्योरिटी पे भी
आना पड़ेगा ताकि आपका डोमेन सिक्योर हो और आप उस तरफ जाएं। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले अगर आपने क्लाउड नहीं सीखा तो सिक्योरिटी पे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल ये है कि खिड़की लगानी है लेकिन दीवार की खड़ी तो खिड़की लगाओगे कहां पर, ठीक है ना? तो क्लाउड सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपने नहीं सीखा है तो फिर आप सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तीसरी और लास्ट चीज जो है वो ये है कि आपके पास YouTube का एक्सेस भी है, आपके पास Udemy का एक्सेस भी है, coursera भी है, फिर भी नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों का माइंडसेट है उस्ताद शागिर्दी वाला मामला। तो जब तक आप अपने उस्ताद अपने मेंटोर के साथ नहीं बैठेंगे आप नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए। हमने जो कैरियर ग्रोथ शुरू किया या हमने जो इनिशिएटिव लिया उसकी वजह ये है कि आपको एनवायरनमेंट चाहिए। आपको एक्सरसाइज करने के लिए आप जिम जाते हैं, नमाज का वो मजा घर में नहीं मिलता जो मस्जिद में आपको मिलता है, ठीक है ना? क्योंकि एक माहौल बना है। इसी तरीके से आपको हमारे पास आके या किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी जाकर आपको काम सीखना पड़ेगा। अभी रिसेंटली हमने एक और चीज इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम है को लर्निंग स्पेस। जैसे को वर्किंग स्पेस होती है ना, हमने उसको 180 डिग्री शिफ्ट किया, को लर्निंग स्पेस लॉन्च किया। इसके अंदर स्टूडेंट इंडस्ट्री में काम उसका कर रहे होते हैं, चाहे वो आईटी का हो नॉन आईटी का हो, वो 7 बजे के बाद आके हमारे डिपार्टमेंट बैठते हैं और वो जितनी लैब्स उसने पिछले 3-4 महीनों में की होती है वो यूज केसेस के साथ सॉल्व कर रहा होता है। तो एक तरफ वो स्टूडेंट्स बैठे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास इंडस्ट्री कंसल्टेंट्स बैठे हैं जो कि हमारी टीम है, क्लाइंट से काम है। हम वही प्रोजेक्ट ऐसा डमी उठाते हैं, उनको देते हैं, सॉल्व करेंगे। जिसमें टैराफॉर्म हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, उसमें जो चल जाता है ठीक है, जो नहीं चलता वो 4 महीने के बाद भी नहीं पे होता है। तो हमारे पास जो है ना शॉर्ट लिस्टिंग करने का अच्छा ऑप्शन आ जाता है कि यार इसमें से कौन डेडिकेटेड है, कंसिस्टेंट है, पैशन है और अपने पेशे के साथ लॉयल है। वरना 4 महीने के बाद भी अक्सर लोग होते हैं कि चले जाते हैं, तो हमें छांटने में आसानी रहती है। तो अभी हम एआई के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कराची एआई के साथ। वजह ये है कि अब क्लाउड डेवऑप्स को आगे लेके जाना है हमें, मशीन लर्निंग और एआई की तरफ, ताकि हम अपने विजन को एक्सपेंड कर सकें और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको एज अ टीम फुलफिल कर सकें। उसको अभी हम उस तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहे जिस तरह से हमें करना चाहिए। जी, तो अब हमने अपने जितने भी इवेंट में मेंबर्स मौजूद हैं यहाँ पर उनके लिए एक लकी ड्रॉ जो है वो हमने अनाउंस किया है और जिसमें होगा ये कि फर्स्ट मेंबर जो आएगा उसको अप टू 50% जो हमारे कोर्सेज हैं आने वाले फ्यूचर में उसके ऊपर डिस्काउंट होगा उनको। और सेकंड ये है कि जो हमारा LMS है उसके ऊपर 50% उसको डिस्काउंट मिलेगा आपको 50%। करने का मकसद इंकरेज और मोटिवेट करना है कि आप किस तरह से अपना कैरियर स्टार्ट करें और किस तरह से हम आपको इंकरेज कर सकें। तो आपको 50% अवार्ड तो आप किसी भी कोर्स में 50% दे सकते हैं। लेकिन आप अपना नाम से अच्छा, अब आते हैं LMS की तरफ। अच्छा, LMS से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। LMS इज बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे हमारा तमाम मटेरियल जो होता है वो पढ़ा होता है। अच्छा, अच्छी बात ये होगी जैसे AWS का हमारा LMS है, उस LMS के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें इंग्लिश की वीडियो अलग है, उर्दू की वीडियो अलग, थ्योरी अलग, लैब अलग। अब सिर्फ ये नहीं है बल्कि 4 ट्रेनर ने पढ़ाया था, जैसे मैं पढ़ाता हूँ मेरी वीडियो अलग रिकॉर्ड है, थ्योरी लैब की अजहर की अलग रिकॉर्ड है, राफे की अलग रिकॉर्ड है, आगे की अलग रिकॉर्ड है। इसको जो इसकी चाह हो जैसे पढ़ना हो पढ़ सकता है। सैंपल एप्लीकेशन रखी हुई है, लैब मैनुअल रखे हैं, प्रैक्टिस कर सकें, ये सारी चीजें हम लोग डिलीट नहीं करते, वहाँ रखी हुई हैं तो आप कंटिन्यूसली लैब्स अपनी परफॉर्म वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ये है फुरकान। फुरकान हमारे कैरियर ग्रोथ के भी स्टूडेंट हैं। जी, तो अब हम अपने सीनियर चीफ गेस्ट काजी नुमान साहब को स्टेज पर दावत देंगे कि वो आए और अपनी एक्सपर्टीज़ और मोटिवेशन स्टूडेंट्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले उस्मान को चाहूँगा, उस्मान आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये छठी सालियाह अपने इस सेटअप की। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूँ ताकि जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि जो बातें मैं कर रहा हूँ इस हवाले से कर रहा हूँ। मुझे IT इंडस्ट्री में तकरीबन 31 साल हो चुके हैं। आई एम 55, सो फिजिकल कैसे सो IT इंडस्ट्री में एक बड़ा जर्नी रहा। टेलीकॉम से स्टार्ट हुआ, PTCL से गवर्नमेंट जॉब हुई,
उसको ग्रेड 17 मिल गया, पता लगा कि नहीं यार ये ग्रेड 17 में गलत काम कर लोगे, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब ग्रेड 17 से छोड़ दिया। Then I worked in MNCs and gradually shifted from telecom sector to computer side, IT side, जिसमें क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग थी वो कंप्यूटर में थी। So back in 2010 एक मिसहैप हुआ कि सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता था, फ्राइडे के दिन हम घर आए, सैटरडे को HR की कॉल आई कि सॉफ्टवेयर हाउस बंद हो गया। बड़ा एक थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई, 2 बच्चे छोटे छोटे उस वक्त, तो एक बड़ी सिचुएशन ऐसी हुई कि अब क्या किया जाए। तो उस दिन एक फैसला किया कि अच्छा थोड़ा सा मेरा लाइफ का, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेड 17 से गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, तो कई लोग सोच रहे हैं कि बड़े नफसियाती इंसान, इससे ग्रेड 17 जो डेस्टिनी होती है उससे जॉब होती है। बट थोड़ा सा मैंने ये लर्न किया कि हम लोगों को भेड़ चाल पे नहीं चलना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में ये एक तरीका इख्तियार किया। सो जब ये मेरे साथ ये वाक़या हुआ कि जी जॉब अचानक से ख़त्म हो गई, तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि ये नौकरी जो है कहीं भी ज़िंदगी में साथ छोड़ सकती है, लिहाजा बिजनेस की तरफ आना चाहिए। अच्छा जी, बिजनेस कैसे करें? हम कोई मेरा ताल्लुक, मैं थोड़ा सा और पीछे से कर बताऊँ तो मेरा ताल्लुक हैदराबाद की शीटों वाले घर से, जहाँ दोपहर में हम घर में नहीं सो सकते तो वालदा हमें लेके सीढ़ियों में, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं आज अपने मेरे 5 स्टार्टअप्स हैं, मैं सॉफ्टवेयर हाउस करता हूँ और 9 से ज़्यादा ऑलरेडी पोजीशन नेशनल थिंक टैंक का डिजिटल पाकिस्तान का पार्ट, वाइस चेयरमैन हूँ तजीबा डिजिटल पाकिस्तान का, IT टेलीकॉम, FPCCI की स्टडी कमेटी से मेंबर हूँ। सो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने शायद इसलिए दी कि इंसान कुछ नहीं कर सकता सिवाय 2 चीज़ें उसके अपने इख्तियार में, एक नियत और एक डेडिकेशन। मैं रेस्ट जो है ना वो आपको अल्लाह ने छोड़ देना चाहिए। वंस यू आर वर्किंग डेडिकेटेडली, एक अच्छी नियत के साथ, एक अच्छी डायरेक्शन, गोल के साथ आप काम करते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला कामयाबी आपके लिए देते हैं। सो जब ये डिसाइड किया कि बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए अब्दुल मलिक साहब भट्ट साहब के बेटे तो थे नहीं, पैसे कहाँ से आए। सो मैंने सोचा कि ठीक है जी गूगल आजम से पूछते हैं। तो मैं रात को 10 बजे से लेकर रात 3 बजे तक मैं लैपटॉप लेके बैठता था, गूगल पे कुछ सर्चिंग करता था कि उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखूं और जॉब भी अप्लाई करता था। जॉब में 20 दिन बाद गैरेटेक एसोसिएट्स, आई वाज द 5th एम्प्लॉय ऑफ गैरेटेक एसोसिएट्स, एक बड़ा नाम है आप सबको पता होगा। मैं वहाँ 5वां एम्प्लॉय था, मैंने क्विट, वी हैड 500 एम्प्लॉयज। सो जॉब मिल गई थी, जो अपना एक गोल सेट कर लिया था कि बिजनेस की तरफ जाना है, वो अपना काम नहीं होगा। एंड आई केप्ट सर्चिंग फॉर 8 months, रात 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक मैंने 8 महीने सर्चिंग की, और उसके बाद जब लैपटॉप बंद किया, I had 7 products to sell without investing any single penny। मैं आज तक बेचा, ठीक है। I have my cloud setup, I have my VPN service, voice over IP service, virtual number setup, global SMS solution, posted exchange, और उसके अलावा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, एक रिसेंटली तकरीबन 10 दिन पहले एक साइबर सिक्योरिटी की एंटिटी लॉन्च की है, साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। सो ये वो जर्नी है जो कि अच्छा आज मेरे इसमें 70% वक्त जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान में मिली, क्योंकि आई बिलीव के हम अपनी लाइफ गुजार चुके, लेकिन हमने पाकिस्तान को वो सब कुछ नहीं दिया, हम पाकिस्तान के लिए वो नहीं कर सके जो पाकिस्तान हमसे डिजर्व करता। सो अब क्या किया जाए, अब ऐसा क्या किया जाए कि वो एक गलती हो गई है और हमने जो पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया उसको कैसे ओवरकम करें। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि मैं मुख्तलिफ जो मुझे कमेटी इस तरह की मिलती है, मुझे ऑफर की जाती है, मैं वहाँ जाकर कोशिश करता हूँ कि जो मैंने 30 साल में 31 साल में सीखा है, मैं वो नॉलेज पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ट्रांसफर करूँ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो यूथ है हमारा, ठीक है। बाय एंड ऑफ 23 पाकिस्तान की 68 to 70% आबादी जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद होगी किसी कंट्री में की पॉपुलेशन में यूथ की, जो एक बहुत गुड साइन पाकिस्तान के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यूथ को जो चैलेंज है वो वही है जो अब से 20 साल पहले हमें था। जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए थे तो तब भी एक जॉब थे, आज भी एक जॉब नहीं इशू है। अच्छा बीइंग एन एम्प्लॉय अगर आप मुझसे पूछेंगे या और जो लोग बिजनेस करते हैं उनसे मुझे कहेंगे भाई मैं रिसोर्स, तो जिसके पास बिजनेस है वो हो रहा है कि मैं रिसोर्सेज नहीं मिल रही। और जो यूथ है हमारे जो इंडस्ट्री में आते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, उनसे कंप्लेंट
ये है कि जॉब नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे? एनीवन कैन पॉइंट आउट? डिस्ट्रीब्यूशन में इशू है। अच्छा, और कोई फैक्टर को बताना चाहे कि इसका रूट कॉज क्या है? एनीवन फ्रॉम देयर? अच्छा, इसका असल इशू ये है कि हमारे यहाँ हम स्किल, ठीक है, स्किल्स क्या होती है? जो पढ़ते हैं क्या ये स्किल्स नहीं? एक्चुअली होना तो चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एकेडमिया है वहाँ पर थ्योरी तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो उसी यूनिवर्सिटी के मेडल होल्डर्स होते हैं, और मेडल होल्डर होने के बाद असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब दे दी जाती है। फिर उनको भी ग्रोथ का है, लिहाजा वो अपनी ग्रोथ देखते हैं कि तुम मुझे एकेडमी में आगे की तरफ जाना है, मुझे मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, तो उस तरफ लग जाते हैं और इस इंडस्ट्री से और जो नीड ऑफ द टाइम है उससे बिल्कुल कट ऑफ करते हैं। उनको नहीं पता कि आज इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, उन्हें नहीं पता कि दुनिया आज फ्लटर पे आ चुकी है, उन्हें नहीं पता कि दुनिया पीएचडी कोड को छोड़ के पीएचडी लार्जर पे आ चुकी है, आज दुनिया एआई की तरफ जा चुकी है और अगले शायद 1 साल में डेवलपर्स की जरूरत नहीं है। क्या हम इसलिए तैयार नहीं? अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम एआई से और सुकून ले लेंगे, हमें काम मिला है, हम कंटेंट लिखवा लेंगे, हम तस्वीर भी बना लेंगे, जो कुछ कहा जाएगा, लेकिन ये जब आ जाएगा वो हमारे साथ क्या करेगा उसके लिए तैयार नहीं। ये हमारा पर्पस है, जो नेशनल थिंक टैंक बनाया है, बाकी हमारा ये पर्पस है कि हम अपनी यूथ को अवेयरनेस दें। सो मैं जिस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ ये है कि स्किल्स जो है वो नहीं है, वो स्किल्स कौन देता है, वो स्किल्स कैसे मिलती हैं? वो स्किल्स मिलती हैं आपको कहीं जाके, कहीं आपको मौका मिल जाए कि आपको कहीं पर इंटर्नशिप मिल जाए, ट्रेनिंग का की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वहाँ आपको एम्प्लॉयर जो थोड़ा अपने काम के मुताबिक सिखा देता है और फिर आपको वहाँ शायद वहाँ जो जैसे सिमिलर इंडस्ट्री में आपको कहीं जॉब करने का मौका मिल जाए। जो लोग बिजनेस करते हैं, यकीन मानिए उस समय बिजनेस में जितने लोग हैं उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? अपना फायदा। इंसान का सबसे बड़ा आज इंसान को छोड़ मैं जो भी मोरल सिस्टम प्रॉब्लम की करवाते हैं, पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान में हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? अपना काम बनता और डालना है। आई डोंट केयर कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, यूथ के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा, आई डोंट केयर। मेरे लिए मैं आज कितने कमा रहा हूँ, कल मैं उससे डबल कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, हम किस रेस में। लेकिन क्या हम उसमें अपनी आने वाली नस्लों के साथ बुरा नहीं कर? हो सकता है कि आज जो लोग यूथ हैं, मेरा बच्चा बहुत छोटा हो तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है जी मैंने किसी यूथ को असिस्ट करा, लेकिन सभी ऐसा सोचने लगेंगे तो कल जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, जब वो इस लेवल पे आएंगे, जब वो अपनी टीनेज को क्रॉस करेंगे तो उनको सिखाने वाला क्या होगा? तो यहाँ क्रेडिट यहाँ मैं देना चाहूँगा कि उस्मान ने जो अपना बिजनेस शुरू किया, आई एम रियली प्राउड कि आई वाज एक्चुअली ऑफ उस्मान, हम लोग एक साथ उन्होंने कैटेगरी एसोसिएशन में काम किया। देखिए पहला क्लाउड सेटअप जो अगर आई नॉट रॉन्ग तो कैटेगरी एसोसिएशन में क्लाउड इज रिसेंटली उन्होंने सेल किया तो डिजिटल ओशियन को, और उसका पार्ट थे। अच्छा क्या उन्होंने किसी को पढ़ाया? उन्होंने किसी को नहीं पढ़ाया। वही वाली बात जो मैंने अभी की कि सब अपने फायदे को देख रहे हैं, लेकिन उस्मान ने जब ये देखा कि ये डिमांड आ रही है और ये डिमांड मुझे इस पर बिजनेस करना है, तो शायद शेयर दिल क्लाउड होता और ये उसी रेस पर जाते हैं मुझे पैसे कमाने। लेकिन उन्होंने क्या सोचा? इन्होंने नहीं मुझे अपनी यूथ को ट्रेन करना, और खासकर उन लोगों को कि जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद या अपनी तालीम के जिस भी लेवल से वो आते हैं उसके बाद वो कहीं प्रॉपर एक अच्छी जॉब पे नहीं लगता। सो इन्होंने बीड़ा उठाया कि यार मैं लोगों को लाऊंगा और उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा। इन्होंने लोगों पर बिलीव किया, उन्हें फेथ रखा, और ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए वी शुड गिव हिम अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज for Usman. Usman, can you please come here on stage? If I'm not wrong, this is the person who कहते हैं जब तक एक भी please कहते हैं जब तक एक भी अल्लाह का एक बंदा इस कोई ज़मीन मौजूद क़यामत नहीं है। ठीक है, मैंने ये सुना है कि शायद लोगों में से एक उस्मान के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फायदे को प्रायोरिटी नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कहा कि हम लोगों में क्या तालीम क्या चीज़ बांट सकते हैं। शायद एकेडमी लॉन्च करनी थी तो बात खत्म हो गई, CSR का काम भी हो गया और अब अपने बिजनेस को देखना है, बट स्टिल ही इज थिंकिंग, ही इज रिसर्चिंग दैट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। दिस पॉलिटिकल अप्रोच इससे बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, बल्कि हमारी यूथ के लिए बहुत फायदेमंद है। तो वो उनको टॉप नॉच चीज़ें जो कि इस दुनिया में है या जो आने वाली है उनको दे रहे हैं। एक दफ़ा तालियों की आवाज़ मैं चाहूँगा सब दिल से आपकी बातें थोड़ी सी उस्मान के लिए मैं चाहूँगा कि वी शुड हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उस्मान। सो इन्होंने जो काम किया
यहाँ जो लोग मौजूद हैं जो आज अभी स्टूडेंट हैं या वो जिन्हें भी रिसेंटली सर्टिफिकेट दिया गया जो अपनी सर्टिफिकेशन और कंप्लीट किए, मैं चाहूँगा कि इल्म देखें कि हमने पढ़ा था ना, इल्म में कैसा खजाना है, आप उसको जितना बांटेंगे उतना बनता है, ठीक है। हम जब पढ़ रहे होंगे तो आई बिलीव कि हम उतना नहीं सीखते जितना आप किसी को पढ़ाने में सीखते। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी को पढ़ा रहे होंगे तो आपका वक्त ज़ाया और फाइनल को पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो आप ये काम करेंगे तो नंबर 1 आप एक सत्य जारिया करें, नंबर 1। नंबर 2 आप अपनी स्किल्स को इनहांस कर रहे हो। शायद आप वो चीज़ जो 10 साल एक्सपीरियंस सीखेंगे, जब आप किसी को साथ पढ़ा भी रहे तो शायद आपको 5 साल में 6 साल में सीखेंगे। सो ऐसा नहीं है कि ये नो प्रॉफिट टोटल लॉस वाली कहानी है। आप ये देखिए कि आप कितना इस मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, सिर्फ अपना फायदा ना देखें। बेशक इंसान बहुत मतलब वो समय मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इस मुल्क को दे रहे याद रखिए तो आपकी आने वाली नस्ल के ही फायदे होंगे। जब ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, मैंने काफ़ी सारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अकेडमी के, वो मेरे साथ लेकर कनेक्टेड हैं और मैं उनको देखता हूँ कि बड़े वॉलंटियर हैं, कुछ चीज़ों में आगे फ्रंट फुट पे आगे खेल रहा है। वो ट्रेनिंग है, वो माहौल है जो उस्मान ने शेरल अकेडमी में बनाया हुआ है और हमें इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि वो जो आज हमारे अंदर एक ऑफेंसिव वो चल रही है कि मैं देना नहीं, क्यों है नहीं, मैंने अपना काम कर लेना है, उसको हमें नहीं दबाने की खत्म करने की जरूरत है। शायद वो शिकवा जो हुकूमत से करते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, हुकूमत हमारे साथ ऐसा नहीं किया, तो क्या हुकूमत ने अगर मेरे लिए कुछ नहीं किया तो क्या मैं खून के समंदर में मर जाऊँ, ना दे नहीं। शिकवा जो उन्होंने सबसे नहीं बेहतर था अपने हिस्से की क्षमा जला। सो कीप वर्किंग ऑन, कीप शेयरिंग दिस नॉलेज विद मैक्सिमम पीपल यू कैन, और उसमें कोशिश करें कि जैसे मैंने एक बात की थी कि एआई आ रहा है, हम एआई को भी अपनी कन्वीनियंस से इस्तेमाल करें। नहीं, देखिए कि एक साल बाद क्या होने वाला है। वो लोग जो एआई के टूल्स को सीख कर एआई को इस्तेमाल करके उसको अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना के इस्तेमाल कर लेंगे, वो लोग सर्वाइव कर जाएंगे और बाकी लोगों को एआई क्रैश कर हो गए। सो शायद आने वाले वक्त में एम्प्लॉयर को लॉजिक वाले लोग नहीं चाहिए, शायद सिंटेक्स सीखने वाले लोग नहीं चाहिए। कोई लिखेगा जेडी के अंदर ही लिखेगा कि आपको ये टूल एआई यूज करने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक कोड से लिखता हूँ तो उसमें शायद मुझे अगर 1 दिन लगता है, फॉर एग्जाम्पल तो एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे मुझे 1 दिन लगता है, एआई का टूल वो काम चंद मिनट्स में कर सकते हैं। सो वो भी प्रेफर्ड वाले टूल्स। हाँ, उसमें वो लोग जो उसमें आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व करके उससे एक पर्टिकुलर कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिखवा कर उससे आउटकम निकाल देंगे, वो लोग सर्वाइव करते हैं और उनकी डिमांड होगी आने वाले। सो इसी तरह क्लाउड इज द फ्यूचर। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जिसमें हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, क्लाउड की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, आईओटी की बात करते हैं, दिस इज द फ्यूचर। अब शायद वो, और यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी को चल रही होती है कि जी मैं एसक्यूएल में चला जाऊँगा, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग का तो इस्तीफा कर दिया है, बल्कि इफ आई नॉट रॉन्ग अभी बैक और 10 years बैक गूगल ने अनाउंस कर दिया है कि एसक्यू प्रोफेशनल वो भी रिक्वायर्ड फॉर एसक्यू, ये अनाउंसमेंट किया, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में हमें अपने सिर्फ अपनी कामयाबी को न देखें, कोशिश करें कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे जो सिबलिंग्स हैं या जो हमारे कजन्स वगैरह हैं, उनकी अवेयरनेस अभी से डालना शुरू करें कि उनको इन एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया। जब मेरे साथ एक मिसहैप हुआ था, एक छोटा सा वाक़या शेयर कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि कहाँ कैसे अच्छी चीज़ों को सोच सकते हैं। बैक इन 2015 माय फादर वाज इन लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर और वो बेहोश हो गया। मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, मैंने ईदी अमन चीफ वाइस को कॉल की, नेक्स्ट के पास तक कोई एम्बुलेंस नहीं। अच्छा, जब हमने ये मैंने नोट किया कि आप मुझे बताते हैं कि हमें पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है तो आप मना कर देते हैं एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं। हाँ, अगर रोड एक्सीडेंट है मुझे तो और आएंगे, इसके पीछे क्या हुआ है उसको वैसे नहीं जा रहे। सो आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल इन माय प्राइवेट कार फ्रॉम नॉर्थ कराची टू एसआईडी। 25 से 27 किलोमीटर का एरिया है जिसमें नॉर्थ अहमदाबाद शाम को 4:30 बजे। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। मेरे वाले साहब नहीं रहे, मैं क्या होगा, मैं भी ये कहता कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, मैं भी लाइक मेरी फैमिली यूज में मेरे भाई बहन सब मेरे पेरेंट्स वाला जो मेरी को मैं करता हूँ। बट आई बिलीव कि ये कहते रहते हैं पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स है, तस्वीर देखने के लोग, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज है। एंड वो मेरा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट किया
और मेरे जहन में आया कि अगर पिज्जा गारंटी है 30 मिनट तो फूड क्यों नहीं मिलता। अगर उबर करीब बगैर रास्ता बताए 3 से 5 मिनट में लेने आ जाती है तो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं बताना पड़ता। अगर हम अपने प्यारों से सांस समंदर पार बात कर सकते हैं तो घर में 250 बच्चे डॉक्टर नॉलेज से मर नहीं जाते। So I delivered the first virtual hospital of the world, which is working here in Pakistan. एक ऐसी ऐप जो तकरीबन जैसे फेसबुक और जैसे फेसबुक का होता है सभी का सबका मीडिया सेंटर्स का कोई मीडिया नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने एक ऐसी ऐप बनाई है जो कि आप स्टूडेंट की लाइफ में को व्हाट इज लर्निंग ए फॉर एप्पल फॉर ट्रैकिंग, बी फॉर ब्लड विदाउट डोनर। जी हां, राइट आएगा क्रॉसवर्ड कराकर आपको ब्लड डाल देगा पाकिस्तान में, यूरोप में बात नहीं है। सी फॉर केमिस्ट्री 2/7, डी फॉर डायग्नोस्टिक्स का कोर्स है, इंक्लूडिंग इमेजिंग जिसमें हम एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी का परफॉर्म कर रहे हैं। ई फॉर इक्विपमेंट रेंट एंड फॉर परचेज, जब लोगों को कोविड में सिलेंडर मिल रहे थे, रिफिल नहीं हो रहे थे, हमने उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से बुक करा के उस रेंट पे दिए थे जिससे सिलेंडर मिल रहा था। एफ फॉर फिटनेस एंड रिहैबिलिटेशन, जी फॉर जर्नल रिसर्च क्लिनिक व्हिच इज ऑडियो विजुअल कंसल्टेंसी, एच फॉर होम केयर एंड नर्सिंग। पिछले 4 साल में पेंडेमिक में हमने 5000 फैमिलीज को उनके घर पे एडमिट किया विद 100% सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह। 2 लोग आईसीयू में गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बियोलॉजी में, एक की उम्र 86 साल। और उससे बड़ी बात ये थी कि जब लोगों को 80,000 से 1 लाख में हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था तो सोशल मीडिया पे हाथ जोड़ रहे थे कि वो हॉस्पिटल बेड दे पाते थे। तब हमने 5000 फैमिलीज एंड ऑन एवरेज 3 पेशेंट पर फैमिली लगाए, 15,000 लोगों को, इंक्लूडिंग स्वेल फार्मा के सीईओ एंड रियल एस्टेट के लोगों ने, इंक्लूडिंग देम, हम लोगों को उनके बेड को बेड किया जिसकी कॉस्ट 20 से 22,000 रुपए पर डे अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज व्हाट ये क्या है कि मुझे नहीं पता ये काम कैसे हुआ, बेशक अल्लाह ताला ने काम दिया हमसे और उस काबिल हुए कि अपने एक्सिस्टिंग रिसोर्सेज को मैच किया। वो आज बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपने ब्रेक इवन कर रहे हैं। एंड नाउ आई एम वर्किंग बिकॉज़ मैं थोड़ा इनोवेटिव सॉल्यूशंस में काम कर रहा हूं। मैं कराची के डिप्लोमा के सेंटर में टीचर्स कर रहा हूं। सो आई एम नाउ वर्किंग ऑन स्मार्ट कराची क्वाइट और प्रोफेशनल लैंग्वेज। आप फकीर को कराची नोट नहीं देंगे, आप उसे कार्ड देंगे जिसमें उनको खाना मिलेगा, दवा मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, नार्कोटिक्स नहीं मिलेगी, कैश नहीं होगी ट्रांसफर। सो व्हाट कि मैं आपको अपनी ट्रीटमेंट बताऊं, पर बस इतना कि देखिए हम अगर ये समझते हैं ना कि हम लोग कोई बड़ा काम है तो मैं अंजाम नहीं दे सकते, वो तो मार्क जुकरबर्ग का काम है, एलन का काम है, यकीन मानिए हम उनके बाप नहीं सकते। अगर हम अच्छी नीयत के साथ अपना एक टारगेट सेट करके अगर हम अल्लाह पर पूरा होता यकीन करके अगर हम उस टारगेट के लिए काम करेंगे तो यकीन मानिए का काम है पूरी जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच। कुछ मेमोरेंडम बॉक्सेस हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पर दावत दूंगा मीसम रज़ा हिमानी साहब को। फहद अहमद खान साहब को। जब लास्ट हम लोग का काफ़ी टाइम दिया और अभी बस हम लोग केक कटिंग सेरेमनी की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारी 6th एनिवर्सरी की है और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम डिनर की तरफ जाएंगे।